दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है अमीर बहन वर्सेस गरीब बहन। रिया और सिया दोनों बहुत ही छोटे से गांव में रहती हैं। कुछ दिन पहले ही रिया और सिया के माता पिता का देहांत हो गया था। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं और रो रही होती हैं। तभी रिया रोते हुए सिया से कहती है, दीदी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे साथ भगवान ने इतना बुरा क्यों किया? दीदी, माँ पापा हमें छोड़ के क्यों चले गए? अब हम कैसे रहेंगे दीदी? हमारा कौन ध्यान रखेगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है दीदी, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी सिया बोलती है, बहन तू चिंता मत कर, अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। हम दोनों को एक दूसरे की हिम्मत बननी है और एक साथ मिलकर इन कठिनाइयों को पार करना है। फिर दोनों बहनें आपस में गले मिलकर बहुत रोती हैं और जैसे तैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करना शुरू कर देती हैं। रिया बहुत ही समझदार लड़की थी। वो सारा दिन घर का काम करती और घर के काम के साथ साथ वो पढ़ाई भी मन लगाकर करती थी। रिया का मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता था। वो हमेशा अपने कॉलेज में टॉप करती थी। पढ़ाई के साथ साथ रिया मेहनती भी थी। वहीं सिया कामचोर और आलसी लड़की थी। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। सिया सारा दिन सोती रहती और अपना टाइम सोने और फालतू की चीज़ों में बर्बाद करती। उसके माता पिता भी उसे बहुत समझाते थे, लेकिन सिया किसी की भी नहीं सुनती और सारा दिन सोती रहती और साथ ही बड़े बड़े सपने देखती। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सिया अपने कमरे में सो रही होती है। तभी रिया सिया के कमरे में जाती है। रिया सिया से बोलती है, दीदी, आप अभी तक सो रही हैं? कॉलेज जाने का समय हो गया है, आप जल्दी से उठ जाइए, आपको तैयार भी होना है। सिया रिया से बोलती है, क्या रिया, तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में आ गई हो मुझे जगाने? अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ कॉलेज, मैं अभी कुछ देर और सोना चाहती हूँ। रिया सिया की बात सुनकर कमरे से चली जाती है। रिया के जाने के बाद सिया बोलती है, मेरी बहन भी ना सारा दिन पढ़ाई 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 करती रहती है, लेकिन इसे कौन समझाए, पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। पढ़ाई करते करते इसकी पूरी उम्र निकल जाएगी, लेकिन ये कभी अमीर नहीं बन पाएगी। अमीर बनने के लिए तो कुछ और ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। क्यों ना मैं किसी पैसे वाले लड़के से शादी कर लूं? अगर मैं किसी पैसे वाले लड़के से शादी कर लेती हूँ तो मैं बिना कुछ करे ही अमीर बन जाऊंगी। बिल्कुल सही तरीका है अमीर बनने का ये, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। और वो ऐसा ही करती है। अपने कॉलेज के सबसे अमीर लड़के ऋषि को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। दोनों पूरे दिन एक साथ रहते। ऋषि बहुत ही आवारा लड़का होता है, लेकिन आवारा होने के साथ साथ वो बहुत पैसे वाला भी होता है। कुछ ही समय में सिया और ऋषि एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। सिया रिया से बोलती है, रिया, तू इतनी पढ़ाई करती है, पढ़ाई करके कभी कोई अमीर बना है? मैं तो ये कहूँगी हम दोनों किसी पैसे वाले लड़के से शादी कर लेते हैं, तो हम दोनों वैसे ही अमीर बन जाएंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी पैसे वाले लड़के से शादी करके अमीर बनने का क्या मतलब? अगर अमीर बनना है तो खुद के दम पे बनो, जिससे कि वो पैसा और काबिलियत आपकी ही रहे।
हम किसी अमीर लड़के से शादी करके अमीर नहीं बन सकते हैं दीदी। मैं तो यही कहूँगी, आप भी पढ़ाई करके अपनी मेहनत से पैसे वाले बनो, अपनी कामयाबी से आप पैसा कमाओ। किसी से शादी करके अमीर बनने का क्या मतलब दीदी? और वैसे भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं खूब पढ़ाई करना चाहती हूँ और अपना और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। ठीक है, तेरी मर्जी, समझाना मेरा काम था। अब तू समझना ही नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो अपने कॉलेज के सबसे अमीर लड़के ऋषि से ही शादी करूँगी और बिना कुछ करे पैसे वाली बन जाऊँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सिया और ऋषि शादी कर लेते हैं। सिया अपने नए घर को देखकर मन ही मन सोचती है, मैं तो बिना कुछ करे ही पैसे वाली बन गई, अब मैं यहाँ सारे ऐश करूँगी। कितना सही तरीका अपनाया ना मैंने अमीर बनने का, पैसे वाले लड़के से शादी करके। इधर रिया दिन रात पढ़ाई करती, धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। रिया पैसे कमाने के लिए दिन में फलों का ठेला लगाती और रात में पढ़ाई करती थी। रिया ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। रिया फल बेचकर जो पैसे कमाती उससे अपना घर चलाती थी। रिया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। पैसे नहीं होने की वजह से रिया अपने कॉलेज की फीस जमा नहीं करवा पाती है, जिससे कॉलेज का प्रिंसिपल उसे कॉलेज से निकाल देता है। कॉलेज से निकाल दिए जाने के बाद भी रिया ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। रिया घर में ही पढ़ाई करती थी। दिन में रिया फल बेचती और रात के समय पढ़ाई करती। उसे फल बेचकर जो भी पैसा मिलता उससे वह अपनी जीविका चलाती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह सिया रिया के घर आती है। रिया बोलती है, अरे दीदी आप, मुझे तो लगा आप मुझे भूल ही गई और अब कभी भी आप इस घर में नहीं आएंगी, लेकिन आप आज इस घर में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। सिया बोलती है, कैसे नहीं आती, मेरी यहाँ गरीब बहन जो रहती है। देख सिया, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ये पढ़ाई का फितूर छोड़ दे और किसी अमीर लड़के से शादी कर ले। ये सब पढ़ाई लिखाई करने से तू पैसे वाली नहीं बन जाएगी। मुझे देख, मैंने कितना सही किया, किसी अमीर लड़के से शादी कर ली और आज मैं कितनी खुश हूँ। ऋषि से शादी करने का फैसला मेरा बहुत सही था। मैं तो बिना कुछ करे ही पैसे वाली बन गई। मैं तुझे भी यही कहूँगी, एक बहन होने के नाते तू भी किसी पैसे वाले लड़के से शादी कर ले। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी अमीर लड़के से शादी करके पैसे वाली नहीं बन सकती। अगर मैं अमीर बनूंगी तो खुद के दम पे बनूंगी, किसी और के दम पे नहीं। ऐसी अमीरी आपको ही मुबारक हो जो किसी अमीर लड़के से शादी करनी पड़े। रिया, तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे ताना दे रही है इन सब चीजों का। तेरी मर्जी, तुझे जो सही लगे तू वो कर, मैं अब जा रही हूँ इस घर से। इतना कहकर सिया वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और रिया एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। इंटरव्यूअर रिया से पूछता है, मैं आपको किस बेस पे लूं? आपके पास तो कोई डिग्री नहीं है। रिया बोलती है, जी सर, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है। मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करी है और इस कंपनी में आने का मेरा सपना है। अगर आप चाहो तो मुझसे इस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं सारे सवालों का एकदम सही आंसर दूंगी। सर, मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की है और मुझे अभी जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। इंटरव्यूअर रिया से बहुत सारे सवाल करते हैं और रिया सारे ही क्वेश्चंस का एकदम सही जवाब देती है। ये देखकर इंटरव्यूअर बहुत खुश हो जाता है और उसे
उस पोस्ट के लिए हायर कर लेता है। रिया की नौकरी लग जाती है और रिया बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। तभी सिया पूछती है, ऋषि ये लड़की कौन है आपके साथ? तभी ऋषि बोलता है, ये मेरी पत्नी आयुषी है। मैंने इससे आज ही शादी की है। अब से ये इसी घर में रहेगी। ऋषि की बात सुनकर सिया बोलती है, ऋषि ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी पत्नी तो मैं हूं ना, फिर ये यहाँ कैसे? इसका मतलब ये है कि आपने मुझे धोखा दिया है। आपने तो मुझसे शादी की थी ना, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, फिर आपने किसी और से शादी कैसे कर ली? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि आपका ऐसा करने से मुझ पे क्या गुजरेगी? ऋषि बोलता है, हाँ तो मैंने कब मना किया कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो? तुम भी मेरी पत्नी हो और आज से आयुषी भी मेरी पत्नी है। तुम दोनों ही मेरी पत्नी हो और वैसे भी मेरा तुमसे मन भर गया है, इसीलिए मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम इस घर में नहीं रहना चाहती तो तुम इस घर से जा सकती हो, लेकिन मेरी पत्नी आयुषी इसी घर में रहेगी। अगर तुमको आयुषी से जरा भी प्रॉब्लम है तो तुम निकल जाओ इस घर से और दोबारा वापस कभी मत आना। सिया रोते रोते बोलती है, ऋषि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मेरा तो कोई है भी नहीं आपके सिवा। मैं कहाँ जाऊंगी ऋषि आपको छोड़कर? ऋषि की इस हरकत का सिया को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते अपनी बहन रिया के पास आ जाती है। सिया को देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे दीदी आप यहाँ आइए ना दीदी, बैठिए। आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी है मुझे। मेरी नौकरी लग गई है, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पे और बहुत अच्छी सैलरी पर। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मेहनत आज रंग ला ही गई। सिया बोलती है, बहन ये तो बहुत खुशी की बात है। तू सही कहती थी कि खुद के दम पर ही पैसे वाला बनना चाहिए, किसी और के दम पे अमीर बनने का कोई फायदा नहीं है। सिया की बात सुन के रिया बोलती है, क्या हो गया दीदी, आप बहुत दुखी लग रही हो, कुछ हुआ है क्या आपके साथ? सिया रोते रोते बोलती है, आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तेरी बात नहीं सुनी। आज ऋषि ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। मुझे तेरी बात सुन लेनी चाहिए थी और खुद मेहनत करके अमीर बनना चाहिए था। मैंने तो कभी पढ़ाई लिखाई करी नहीं। मेरा तो हमेशा से यही सपना था, किसी अमीर लड़के से शादी करके अमीर बन जाऊं। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? रिया बोलती है, दीदी आप टेंशन मत करो, मैं हूं ना, और अब तो वैसे भी मेरी नौकरी लग चुकी है। आपकी बहन आपके साथ है और आप क्यों कहीं जाओगी? ये आपका घर है, आप यहीं रहोगी मेरे साथ। रिया की बात सुन के सिया बोलती है, रिया अब मैं भी खुद से अमीर बनना चाहती हूँ। मैं भी पढ़ाई लिखाई करना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, किसी अमीर से शादी करके अमीर बनने की। अब से मैं खूब मेहनत करूँगी और खुद के दम पे अमीर बनूँगी। तू मेरी मदद करेगी ना इन सब में? रिया बोलती है, कैसी बातें कर रही हो आप दीदी, मैं हमेशा आपके साथ थी और आपके साथ रहूँगी। मैं आपकी हमेशा मदद करूँगी और आप यहाँ मेरे साथ ही रहिए। मेरे होते हुए आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर रिया सिया को गले लगा लेती है और अब सिया भी मन लगाकर पढ़ाई करती है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।